अब तक आपने देखा हमारे राजा बनने के बाद उससे शादी करने का परमिशन होगा तुम्हें। और जानते हो ना, उसूल है बेगूसराय का कि राजा का बात उसके पिता को भी मानना पड़ता है। देखो पूनम, उस हंसते मुस्कुराते हमेशा मस्ती करने वाले चेहरे के पीछे बहुत संजीदगी है। प्रियो बहुत अच्छा लड़का है। मिथिलेश, वो तुम्हें बचा भी सकता है और तुम्हारे काम में तुम्हारा मदद भी कर सकता है। नया धंधा शुरू किए हैं, जल्दी आओ। हम आ रहे, अब अभी आ रहे हैं। हम लोग हवाई जहाज से उड़ चुके। अब देखिए आगे। कहा भैया, कहा सो कह रहे थे? सरकार पैसा देती है जागने के लिए ना तुमको। वो क्या है भैया, सरकार से ज्यादा ठाकुर परिवार से हमका पैसा मिलता है यहाँ सोने के लिए। देखिए ज्यादा डायलॉग मत मारी, समझ गए ना? अब जल्दी से भागो और जेलर साहब को बोलो कि डोल्ट की तबीयत एक दिन के लिए खराब होने वाली, हमारे लिए एम्बुलेंस का प्रबंध कर दे। डोल की तबीयत एक दिन के लिए खराब होने वाली है, उनके लिए एम्बुलेंस का प्रबंध। सुन लिया? तुरंत कह रहे परीक्षा में जाके लिखेंगे। भागो फटाफट, मतलब फटाफट, जैसे प्रेशर लगने पे बाथरूम में भागते हैं ना, वैसे भागो भागो। अच्छा भैया। भैया आइए। कहा है जेलर मोदी? सरकारी रोड की सरकारी एम्बुलेंस, सुभान अल्लाह। कितने झटके लेती है। अगर कोई गर्भवती महिला होती ना तो उसकी डिलीवरी अस्पताल जाने से पहले हो जाती इस बक्सा में। अब देखिए ना, हम जैसे बॉडी बिल्डर की भी हड्डियां कड़क गई अंदर बैठे हुए, समझ रहे हैं ना? देखिए अगली बार छुट्टी में आएंगे ना तो ऐसा नहीं चलेगा। मान ले कुछ स्पेशल प्रबंध कीजिएगा, समझ गए ना? अरे जेलर बाबू, हम कैदी, कोई कूड़ा करकट नहीं। कैसे हैं आप? बस एकदम, कि कहीं से भी ला दें और कैसे भी भेज दें, सब बढ़िया। डोल्ट भैया, ये सरकारी एम्बुलेंस ऐसे होता है। अब अगली बार आपके लिए एक थो गद्दा और 2 तकिया डलवा देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये राजू है, हमारी जगह अस्पताल में ये लेटेंगे। इनको थोड़ा सरकारी खर्चे पे ग्लूकोज चढ़वा दीजिएगा, थोड़ा ताकत आ जाएगी ना लल्ला। जरा कपड़े बदल के आते। तो कल वापसी के लिए एम्बुलेंस कहाँ भेजें डोल्ट बाबू? अब हम परमात्मा की तरह अंतर्यामी तो है नहीं कि ये बता देंगे कल हम किस समय कहाँ पे होंगे। हम फोन करके आपको बता देंगे ना। रात काफी हो गई, चलिए घर जाइए। वो क्या है ना कि बीवी को ज्यादा वेट नहीं करा, अगर पड़ोसी के साथ भाग गई तो अगर मायके चली गई तो, समझे? जा बेटा बैठ जा।
उसे अपना दोस्त कहती हो, लेकिन तुमने भी उसे दुनिया वालों की तरह ही गलत समझा। नैनो से गंगा जमुना तो ऐसे बहा रही हो जैसे पटना में बाढ़ लाने का इरादा है। अभी टुकुर टुकुर हमको घूरती रहोगी या बताओगी भी? यहाँ क्या कर रही हो? हम तुमको ढूंढने आए थे। तो लो, हम आ गए। अब ये तो बताओ कि सॉरी बोलने आई हो तो हम रुकें, या मारने आई हो तो हम भागें? ऐसे बोल के हमें और बुरा फील तो मत करवाओ। अब रो रहे हैं तो सॉरी बोलने आए होंगे ना? सॉरी, हम बहुत बुरे हैं, तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं है। हमको तुम्हें समझना चाहिए था। तुम भी हमें एक थप्पड़ मार लो, लेकिन हमसे प्लीज नाराज मत हो। लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारते हम। हाँ, लेकिन नाराज तो है हम। तो बोलो ना, हम क्या करें? जो सजा दोगे ना हम मान लेंगे, लेकिन प्लीज यहाँ से मत जाओ ऐसे। किस बेवकूफ ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं? अरे हम तो यहाँ पे अपने बैग का जिप ठीक करवाने आए थे। ये देखो। मतलब तुम? हमारी स्माइल पे मत जाओ। नाराज तो हैं हम तुमसे, और सजा भी देंगे तुमको। हाँ, लेकिन ये वादा है, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे तुमसे। मरने के बाद भी भूत बनकर दोस्ती निभाएंगे। पक्का वाला वादा है हमारा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अब देखो, ये आंसू बहाकर अगर हमारी शर्ट गंदी की तुमने तो तुम ही से धुलवाएंगे। धो देंगे हम तुम्हारी शर्ट। ये देखिए चाचा, दोनों खुशनसीब। मुगल सराय में किसी नदी में गिर के मर गए। सोचिए अगर हमारे हाथ आ गए होते तो कितनी बुरी मौत मारते हमें। अरे पैसे बरामद हो गए इनसे। रखो अंदर। चलो विदा करो भाई ने। चाचा, शिकायत नहीं करना चाहिए था आपको लाखर का पापा से। मतलब सबूत नहीं था कोई हमारे पास, कोई खोज खबर हमने किया नहीं। वो तो बीच में कूदना पड़ा हमें, वरना अगर पापा लाखन को सजा दे देते तो बेऔलाद हो जाते ना। देखिए चाचा, हम थोड़े अड़ियल जरूर हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है लाखन के। आज से लाखन का पूरा जिम्मेदारी हमारा। तुम ठीक कहते हो मिथिलेश बेटा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। अरे भारी अल्फाज मत बोलिए चाचा जी, शर्मिंदगी हो जाता है। बस इतना सा गुजारिश करना चाह रहे हैं आपसे कि आज के बाद अगर लाखन कोई कांड कर दे, कोई गलती कर दे, तो हमसे कहिएगा, वापस नहीं।
लाखन हमारी तो कोई बात सुनता नहीं, तुम्हें शुरू से मानता है। अच्छा है अगर तुम्हारे कहने से इस बैल बुद्धि की कुछ समझ में आ जाए। हम तो कहते हैं तुम उसे संभाल लो। आप फिक्र मत कीजिए चाचा, आखन को बिल्कुल आपके जैसा बना देंगे चाचा। पाए लागू अम्मा, ये देखो हम पापड़ लेकर आए, ये हम अपने हाथों से बनाए। जब बनाए ना तो सोचा आप लोगों के लिए लेते चले। अरे खा कर बताइए कैसा लगा। ये देखो सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। अरे छोटी अम्मा, आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। आप लोग हमको शराफत का जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम दो ही लोगों को जानते हैं, एक भगवान जो ऊपर है और हम कभी उसको देखे नहीं, और एक आप लोग जो हमारे सामने बैठे हो। मेहनत का काम कर रही हो, तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या बताएं, ये बुढ़िया जब भी जबान खोलती है ना, आग ही उगलती है। अम्मा, जब कोनो आपके काम की तारीफ करता है ना, तो किसी बात की तकलीफ नहीं होती। आपको पता है वहाँ की मैडम हमारा कितना तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि हम बहुत अच्छा पापड़ बनाते हैं, एकदम गोल गोल। और पता है कल हम दस्तकारी भी करने वाले हैं, उसके बाद अचार भी बनाएंगे। अरे क्या बताए, इतना सहूर आ गया ना तो देखना कोनो एक दिन ना ब्याह के ले जाएगा हमको। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। हमारा मतलब था कि हमको कम से कम अचार बनाना आ जाएगा। अरे नहीं नहीं बिंदिया, कोई बात नहीं। सपना देखना कोनो बुरी बात थोड़ी ना है। हर लड़की का सपना होता है शादी करना। अब इनको कौन समझाए छोटी अम्मा। अरे ओ खुसट बुढ़िया, कभी मुस्कुरा दिया करो हमारी बातों पे। अच्छा जी, अब चलते हैं। बिंदिया, रुको। ये लो। आप हमारे पापड़ का पैसा दे रहे हैं? ये कीमत नहीं है इन पापड़ की, ये तो सगुन है तुम्हारी ईमानदारी के जीवन की शुरुआत का। लो। नहीं नहीं अम्मा, ये नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही बहुत है, बस। ले लो ना। पर एक बात और, मुश्किल डगर है इस ईमानदारी के जीवन की। अभी तो शुरुआत हुई है, भटकना मत, हमारी नजर है तुम पर। नहीं अम्मा, बहुत मुश्किल से इस रास्ते पे आए।
एक बार इस डगर पे पैर रख दिया है ना, अब नहीं भटकेंगे। चलते। देखा, हम कहते थे ना, एक बार मौका देकर देखते हैं। देखा आपने? छोटी, हम में और तुम में एक बहुत बड़ा फर्क है। तुम आधे भरे गिलास को देख के खुशी मनाती हो कि पानी है, और हम आधे खाली गिलास को देख के सोचते हैं कि पानी क्यों नहीं है। पर हम उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। हमें भी खुशी होगी अगर वो अपनी ईमानदारी की राह पे चल पाए। बड़ी अम्मा, हमारा अभी अभी पुन्नी से बात हुआ है। वो लोग बस से आज निकल रहे हैं, कल सवेरे तक पहुंच जाएंगे। वो लोग मतलब प्रियोम भी साथ में है? जी। आने दो उसे। घर वालों का दिल तो जीत लिए हम, अब प्रियोम की बारी। आ जाओ बेगूसराय के होने वाले राजा। बेगूसराय की रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है? देखो ना, एक नॉर्मल सी शाम को कैसे बॉनफायर जला के समा बांध दिया प्रियोम ने। एक बात सच्ची बताओगी? आज प्रियम को सिर्फ सॉरी कहने के लिए तुमने लगभग आधा पटना शहर छान मारा। सॉरी तो तुम बेगूसराय जाकर भी कह सकती थी ना। तुम लगभग बावली हो गई थी पूनम। आज से पहले भी तुम दोनों सैकड़ों बार लड़े हो, लेकिन ऐसे हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या देखा? तुम्हारी दीवानगी, तुम्हारा पागलपन। ऐसा लग रहा था प्रियोम पटना शहर छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हो। तुम रो रही थी पूनम, कुछ याद है तुम्हें? हाँ, उस टाइम दिमाग में था बस। जाने क्या था, उस वक्त बस प्रियोम को रोकने का मन कर रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही सामने होता है, लेकिन जब गया तो लगा कि अब सोच के लगता है कि कितने बेवकूफ हैं हम। बेवकूफी नहीं पूनम, ये प्यार है। तुम्हारी दोस्ती 2 कदम आगे बढ़कर मोहब्बत को गले लगा चुकी है। दीवानगी इश्क में ही होती है। हमसे कुछ मत पूछना, अपने मन से पूछो। तुम प्रियम की सिर्फ अच्छी दोस्त हो या फिर उससे प्यार कर बैठी हो?
घंटे में बेगूसराय नहीं पहुंचाया ना तुमने, देख लेना। तो क्या कहा तुम्हारे मन ने? दोस्ती ने मोहब्बत को गले से लगाया कि नहीं? तुम कुछ भी सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बस दोस्त हैं। दोस्त? पूनम, हम तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन अगर 2 दिन के लिए हम कहीं चले जाएं तो तुम्हारी जिंदगी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर प्रियम थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाए तो तुम अचानक से अधूरी हो जाती हो। वो हंसने के लिए भी तुम्हें साथ चाहिए और रोने के लिए भी, लड़ना भी उसी के साथ और मनाना भी उसी को। मिस पूनम कुमारी, तुम्हें उसकी आदत पड़ गई है और इस आदत को ही मोहब्बत कहते हैं। मान लो, आज नहीं मानोगी तो कल मान लोगी, यही प्यार है।